नमस्कार साथियों, संकल्प क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी विषय है, इसमें जो समाज शास्त्र क्लास पर चर्चा कर रहे थे, उसकी आज ये नेक्स्ट क्लास है जो कि काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो क्लास में लास्ट एंड तक बने रहिए और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी क्लास अगली क्लास है तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जब इसमें पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे क्या कि जो वर्ण व्यवस्था है उससे संबंधित हम चर्चा कर रहे थे। इसी में अगला प्रश्न किस प्रकार से है, तो पहला प्रश्न है इसमें कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक व्यवहार की कौन सी व्यवस्था का अंग माना जाता है। देखो इसमें प्रश्न है कि जो वर्ण व्यवस्था है क्या है, जो वर्ण व्यवस्था है यह सामाजिक व्यवहार की कौन सी व्यवस्था का अंग माना जाता है। प्रमुख रूप से हमने देखा कि वर्ण चार है, इसमें पहला वर्ण था कौन सा, ब्राह्मण, दूसरा इसमें क्षत्रिय, तीसरा इसमें शूद्र और चौथा इसमें वैश्य। यह प्रमुख चार क्या थे, वर्ण थे, चार वर्ण। यानी कि वर्णों की संख्या के बारे में देखें तो वर्ण कितने हैं, चार, जो कि हमने बताया। इससे पहले हमने देखे कि वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और इसमें क्षत्रिय। ये प्रमुख चार ब्राह्मण है। जिसमें देखो प्रश्न है कि जो वर्ण व्यवस्था है यह व्यवहार की कौन सी व्यवस्था का अंग माना जाता है। तो यह व्यवहार की अभिन्न क्या है, अभिन्न अंग माना जाता है। किसमें, सामाजिक व्यवहार में किस प्रकार से माना जाता है, तो इसमें किस प्रकार से है। तो देखो इसमें पहला पॉइंट, इसमें पहला है कि वर्ण व्यवस्था को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। क्या है, जो वर्ण व्यवस्था है इसको क्या नहीं किया जा सकता है, जो समाज है इसे अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बिना समाज का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं माना जाता। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है यह क्या है, समाज से अलग नहीं हो सकती है या इसे अलग नहीं किया जा सकता है। इसी में नेक्स्ट बिंदु की समाज की मूलभूत संरचना क्या है, जो समाज है इसकी मूलभूत संरचना का आवश्यक हिस्सा है। यानी जो वर्ण है यह क्या है, जो समाज की मूलभूत आवश्यकता है, इसकी क्या है, मूलभूत जो संरचना है इसकी क्या है, आवश्यक ढांचा माना गया है या आवश्यक हिस्सा माना गया है किसे, वर्ण को। वर्ण प्रमुख चार है। इसी में जो नेक्स्ट बिंदु है वो किस प्रकार की समाज का सुचारू रूप से संचालन क्या है, जो समाज का सुचारू रूप से संचालन के कार्य विभाजन जरूरी था। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है इसमें क्या है, जो समाज है इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है, जो वर्ण व्यवस्था है इसका होना आवश्यकता या इसका विभाजन करना भी क्या है, जरूरी था। कि क्षत्रिय को क्षत्रिय के हिसाब से कार्य और जो शूद्र है उसको उसके हिसाब से, इस प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था है इसका विभाजन करना भी क्या है, सामाजिक व्यवहार में महत्वपूर्ण समझा गया है। इसी में जो नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वैदिक युग में समाज की चार आधारभूत आवश्यकताएं कौन सी थी। जो इसमें है कि जो वैदिक युग है इसमें जो समाज की चार मूलभूत जो चार आवश्यकताएं हैं वह किस प्रकार की आवश्यकताएं होती थी। तो प्रमुख आवश्यकताओं के बारे में एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहली है किस प्रकार से, पठन पाठन और धार्मिक तथा बौद्धिक कार्य की पूर्ति करना। देखो वैदिक है, इसमें पहला था कौन सा, पठन पाठन। क्या है, पठन पाठन व जो धार्मिक व बौद्धिक कार्य की पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते थे वह क्या है, समाज की पहली क्या है, अवधारणा है। प्रमुख चार अवधारणाओं से पहली अवधारणा कौन सी मानी गई है, जो पठन, यानी पठन व पाठन और उसके साथ में जो धार्मिक व बौद्धिक कार्य किए जाते थे वह क्या है, उसकी पूर्ति के लिए वैदिक युग में सबसे पहले आधारभूत आवश्यकताएं मानी गई है। इसी में जो नेक्स्ट है वो किस प्रकार से, यानी कि दूसरी अवधारणा, पहली तो हो गई पठन पाठन वाली और दूसरी क्या है इसमें कि राज्य व्यवस्था का संचालन तथा समाज रक्षा। दूसरी क्या है इसमें कि राज्य की किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, किस प्रकार से कानून बनाए जाए और इसी के साथ इसकी संचालन किस प्रकार से किया जाए, दूसरा ये हो गया। और तीसरा इसमें कि आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति करना। तीसरा क्या है इसमें, जो आर्थिक क्रिया है इसकी क्या करना है,
पूर्ति करना। तो नेक्स्ट इसमें सेवा कार्य करना। नेक्स्ट प्रश्न इसमें कि वर्ण द्वारा निर्धारित क्रम को क्या कहा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि जो वर्ण द्वारा जो निर्धारित क्रम है उसको क्या कहा जाता है। तो देखो वर्ण द्वारा जो निर्धारित क्रम होते हैं उसे क्या कहा जाता है। इसमें है कि वर्ण धर्म व कर्तव्य पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है यह किस पर, धर्म व उनके कर्तव्यों पर आधारित मानी जाती है। जिसमें किस प्रकार से, इसमें पहला पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित क्रम होता है। क्या है, पहला इसमें कि प्रत्येक वर्ण का एक क्या होता है, निश्चित क्रम माना जाता है। यानी कि जो वर्ण है इनमें जो प्रमुख चार वर्ण, जिसमें से हर एक वर्ण का क्या होता है, एक निश्चित क्या होता है, क्रम व कार्य निर्धारित होता है। इसी में जो नेक्स्ट है, जैसे ब्राह्मण का क्रम, देखो जो ब्राह्मण है इसका क्रम क्या है, ब्राह्मण का होता है पढ़ना व पढ़ाना या कर्मकांड आधारित कार्य करना। यानी कि जो ब्राह्मण है इसका कार्य होता है पढ़ना व पढ़ाना व कर्मकांड कार्य को करना ही क्या है, ब्राह्मण का प्रमुख धर्म माना गया है। इसी में तो क्षत्रिय है, जो क्षत्रिय का कार्य क्या है, क्षत्रिय क्षत्रिय कार्य है समाज व राज्य की रक्षा करना। जो क्षत्रिय है इसका कार्य किस प्रकार से है, जो समाज व उसकी क्या करना है, रक्षा करना क्षत्रिय का परम कर्तव्य या पालन करना इसका परम कर्तव्य माना गया है। इसी में जो नेक्स्ट है कि वर्ण धर्म का पालन न करना पाप माना गया है। यानी कि जो वर्ण धर्म है इसका पालन न करना क्या माना गया है, वैदिक युग में क्या माना गया है, इसे पाप माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से, देखो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें समाज में वर्ण व्यवस्था का उद्भव किस रूप में हुआ है। यानी कि जो समाज है इसमें जो वर्ण व्यवस्था है इसका उद्भव किस प्रकार से माना गया है, तो यह किस प्रकार से इसका विकास या उद्भव हुआ है। तो देखो किस प्रकार से हुआ है, इसमें देखते हैं जैसे धार्मिक कर्तव्य व कर्म के विभाजन के रूप में क्या है, जो वर्ण व्यवस्था है इसका उद्भव है यह किस प्रकार से माना गया है कि धार्मिक कर्तव्य व कर्म के विभाजन के रूप में क्या है, समाज में वर्ण व्यवस्था क्या है, उद्भव या विकास हुआ है। इसी में कि यह बंटवारे के नाम से हुआ है। यानी कि जो क्या है, जो वर्ण व्यवस्था यह कैसी है, बंटवारे पर आधारित या उस बंटवारे के नाम से हुआ है। बंटवारे किस प्रकार, जैसे अलग अलग वर्ण का अलग अलग कार्य निर्धारित किया गया है। इसी में देखो जो नेक्स्ट दूसरा है किस प्रकार से कि धर्म के नाम पर होने से लोग कार्य ईमानदारी से करते थे। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है इनका विभाजन है, जो क्या है धर्म के नाम पर क्या है, धर्म के नाम पर इनका क्या धर्म के नाम पर इनका बंटवारा करने से लोग क्या करते थे, अपना कार्य जो कार्य उनको दिया गया है वो उनको क्या करते थे, वह ईमानदारी व क्रमनिष्ठ पूर्वक कार्य करते थे। नेक्स्ट बिंदु कि समाज को स्थिर रखने के लिए कर्मों का बंटवारा जारी था। यानी कि जो समाज है इसको क्या रखना है, स्थिर रखना। स्थिर रखने के लिए क्या है, जो वर्ण व्यवस्था है इनका बंटवारा करना क्या है, आवश्यक माना गया है। किसमें, जो वैदिक युग में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न इसमें है कि मनु के अनुसार गुण कितने प्रकार के होते हैं। देखो मनु है एक, मनु जिन्होंने मनुष्य जिन्होंने क्या है, जो मनुष्य का है वह गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें प्रमुख रूप से 3 गुणों का उन्होंने जिक्र किया है। तो देखो प्रमुख 3 गुण किस प्रकार से हैं, प्रमुख 3 गुण है इसमें। देखो सत्व गुण, पहला इसमें सत्व गुण, दूसरा इसमें तमोगुण और तीसरा इसमें रजोगुण। कौन कौन से गुण बताए मनु ने, सत्व गुण, रजोगुण व तमोगुण। देखो सत्व गुण, रजोगुण व तमोगुण की एक एक ही हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य क्या है या किस प्रकार से यह गुण विद्यमान है। तो देखो पहला देखेंगे इसमें क्या, सत्व गुण। देखो सत्व गुण में क्या आता है, तो सत्व गुण में है कि ज्ञान, शांति व पवित्रता। जो सत्व गुण है इसमें इसकी क्या विशेषता है कि ज्ञान, शांति व पवित्रता क्या है, जो सत्व गुण है इसकी क्या है, प्रमुख विशेषता मानी गया। और यह विशेषता प्रमुख रूप से किसमें पाई जाती है,
यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें प्रमुख रूप से किस वर्ण में पाई जाती है, तो प्रमुख रूप से यह है ब्राह्मण, यानी जो ब्राह्मण वर्ण है इसमें इन तीनों की क्या है जो विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें क्या है, तमोगुण। क्या है, तमोगुण। देखो तमोगुण, तमोगुण में प्रमुख क्या है कि सेवा भाव व परिश्रम। तमोगुण, तमोगुण है इसमें क्या है जो सेवा भाव है परिश्रम, इसकी प्रमुख क्या है मुख्य विशेषता है, जो कि प्रमुख रूप से किस वर्ण में पाई जाती है, तो तमोगुण प्रमुख रूप से शूद्र वर्ण में पाई जाती है। किसमें, जो शुद्ध वर्ण है इनमें तमोगुण की विशेषता पाई जाती है। इसी में जो नेक्स्ट क्या है रजोगुण। क्या है, रजोगुण। तो रजोगुण में क्या है कि वीरता, क्रोध व उत्साह है। रजोगुण की प्रमुख विशेषता है यानी कि वीरता, क्रोध, उत्साह व क्षत्रिय। यह प्रमुख विशेषता किसके है, क्षत्रिय की है, जिसमें वीरता भी होती है यानी कि साहस व वीरता। इसी के साथ जो क्षत्रिय होता है इसमें क्रोध, क्रोध व उत्साह की भावना होती है। तो यह है रजोगुण की प्रमुख विशेषता है, और रजोगुण प्रमुख रूप से क्षत्रियों में पाया जाता है या क्षत्रियों में इसकी विशेषता देखी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें किस प्रकार, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि ब्राह्मण वर्ण के शब्द में कौन से गुण की प्रधानता पाई जाती है। देखो इसमें क्या है, जो वर्ण है इसमें पहला है ब्राह्मण वर्ण। तो ब्राह्मण वर्ण है इसमें सबसे ज्यादा किस गुण की प्रधानता पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा किस गुण की प्रधानता पाई जाती है इसमें सतो गुण की। तो ब्राह्मण वर्ण है इसमें सबसे ज्यादा सतो गुण की प्रधानता पाई जाती है, और सतो गुण में ज्ञान, शांति व पवित्रता की प्रधानता सबसे प्रमुख मानी गई है। कौन कौन सी, ज्ञान, शांति व पवित्रता। ये प्रमुख जो तीन गुण है यह सतो गुण में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और जो ये गुण होते हैं इन्हीं के आधार पर ब्राह्मण वर्ण निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है समय कि ब्राह्मण में ज्ञान व प्रसन्नता का प्रमुख गुण प्रदान होता है। क्या है, वही बात कि जो ब्राह्मण है इनमें ज्ञान व प्रसन्न तथा जो गुण है इसमें इनकी क्या होती है, प्रधानता होती है। नेक्स्ट है इसमें जो आत्मा का निर्मल गुण सतोगुण की पहचान है, यानी आत्मा का जो निर्मल गुण है यह सतोगुण की क्या है पहचान बताई गई है, यानी कि आत्मा का निर्मल या शुद्ध होना। नेक्स्ट इसमें कि इसलिए इनका कार्य पठन व पाठन व समाज को ज्ञान देना है। इसलिए यानी कि ब्राह्मणों का कार्य क्या है, सतोगुण होने के कारण ब्राह्मणों का कार्य इसमें है कि जो इसी कारण को क्या है पठन व पाठन, कर्म कांड व ज्ञान प्रदान करना इनकी क्या है प्रमुख कर्तव्य बताया गया है। नेक्स्ट इसमें कि क्षत्रिय वर्ण में क्या है कि क्षत्रिय वर्ण में कौन सी गुण की प्रधानता पाई जाती है, यानी कि जो क्षत्रिय वर्ण है इसमें किस गुण की प्रधानता पाई जाती है, तो क्षत्रिय गुण में रजोगुण की प्रधानता प्रमुख रूप से पाई जाती है। किसकी, रजोगुण की प्रधानता प्रमुख रूप से क्षत्रिय गुण में, क्षत्रियों में सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है रजोगुण। देखो रजोगुण में प्रमुख क्या क्या विशेषताएं है, तो रजोगुण की प्रमुख विशेषताएं है जिसमें पहली है कि क्षत्रिय में वीरता, साहस व कठोरता का गुण पाया जाता है, यानी कि जो क्षत्रिय है इनमें क्या है वीरता, साहस, क्रोध व उत्साह किसमें क्या है वह कठोरता के इनमें क्या पाया जाता है गुण देखने को मिलता है। दूसरा इसमें की जो रजोगुण से युद्ध करने व रक्षा करने की प्रवृत्ति जन्म देते हैं, जो रजोगुण है इसमें जो क्षत्रिय इनसे इनको क्या मिलती है युद्ध करने व समाज में जो व्यक्ति है इनकी रक्षा करने की क्या मिलती है, इन्होंने इनमें प्रगति जन्म देती है। नेक्स्ट है इसमें कि जो लोक रक्षा तथा शौर्य के कार्य क्षत्रियों का प्रमुख क्रम होना, यानी कि क्षत्रियों का प्रमुख कार्य क्या है इसमें कि लोक रक्षा तथा शौर्य के कार्य व क्षत्रियों का मुख्य क्रम होना क्या है, क्षत्रियों का प्रमुख कार्य होता है।